हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। वेक्टर्स स्टार्ट करने से पहले हमें पता होनी चाहिए उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज। उन टर्मिनोलॉजीज को मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले आप सब लोग इन सभी चीज़ों को कॉपी में नोट डाउन करेंगे, तभी ये वीडियो आपके लिए वर्थ है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टर्मिनोलॉजीज। देखते हैं इसमें से आपको कितनी पता है और जो नहीं पता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज स्केलर्स। ये हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो स्केलर्स बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट व्हाट आर स्केलर्स, क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, राइट। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग। सोचिए ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इट कैन बी लाइक मास, जिसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ लाइक 10 kg। ये आपका जो मास है वो क्या है, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं टाइम। टाइम काइंड ऑफ लाइक 10 सेकेंड, ये जो है ये भी क्या हो गया हम लोगों का एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा हम लोग के पास में वेक्टर्स। वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपकी वेलोसिटी, दैट हम बोल सकते हैं कि अगर कोई हमारी गाड़ी है जो 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, तो दिस रिप्रेजेंट योर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट इज पोजीशन वेक्टर। सो अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो पोजीशन वेक्टर में सबसे पहले हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास में कोई एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है अपने एक्स वाई जेड एक्सिस पे, तो अगर मुझे उस पॉइंट के लिए मुझे लिखना है अपना पोजीशन वेक्टर, तो मैं उसके लिए लिखूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दिस रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर फॉर द पॉइंट एक्स वाई जेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड। अच्छा, इसी वेक्टर को, ये जो पूरा पोजीशन वेक्टर हमें दिख रहा है, इसी को हम कई बार वेक्टर आर से भी डिनोट करते हैं। अब अगर मुझे इस वेक्टर आर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो दैट मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारे पास में दैट इज कंपोनेंट ऑफ ओपी अलोंग एक्स एक्सिस। इसको करने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे दैट इज ये ग्राफ। अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई हमारे पास में ये जो एक्सिस है, ये हम सपोज करते हैं हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, और सपोज दिस इज अवर जेड एक्सिस। हमारा पी पॉइंट जो है ये हमारा वेक्टर आर है, और ये वेक्टर आर को जो हमने पोजीशन वेक्टर भी लिखा था उसके फॉर्म में लिखते हैं अगर, तो इट विल बी लाइक एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये जो हमारा वेक्टर आर है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ओपी को। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आ रही है एक्स एक्सिस। अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहता हूँ तो इसमें वाई और जेड जीरो होते हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए जो पोजीशन वेक्टर हम यूज़ करते हैं दैट इज ओनली आई कैप। जो वाई एक्सिस है उसके लिए हम क्या डिनोट करते हैं, जे कैप। और जो जेड एक्सिस है उसके लिए हम कौन सा डिनोट करते हैं, के कैप। तो अगर हमें यहाँ पे बोला गया है दैट हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है फॉर एक्स एक्सिस, तो दैट विल बी सिंपली एक्स आई कैप, उसमें वाई और जेड जीरो हो जाएंगे। वाई एक्सिस के लिए हम लिखेंगे वाई जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए हम लिखेंगे जेड के कैप। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर भी लिया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते ही थोड़ा सा हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं अभी, और जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपको और चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अब सपोज हमें हमें एक वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर आप लोग को आता है तो आप लोग उसे ट्राई करिए, और अगर नहीं आता है तो देखिए कैसे करते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए मैंने भी आपको एक फॉर्मूला बताया था दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो इट विल बी लाइक अंडर रूट जो x का कोफिशेंट है, मतलब i का कोफिशेंट है, तो वो हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, चाहे वो नेगेटिव की टर्म हो या पॉजिटिव की टर्म हो। तो हमें जो यहाँ पे टर्म मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट, यू विल गेट 4 प्लस 1 प्लस 16। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 21। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। चलिए एक क्वेश्चन मैं भी आपको दे रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड आप लोग कैलकुलेट करिए। सपोज वेक्टर ए में आपको दे रहा हूँ -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। जस्ट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड लेट्स सी कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहली स्टेप, अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो इट विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 25। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमें कितना मिलना चाहिए बेटा, 25 प्लस 16 प्लस 4, ये आपका क्या आ जाना चाहिए आंसर। लेट अस सी कितना आता है। This will give you 6, 5, 11 and 4, 15. Here we will get 5, carry 1, 2, 3 and then 4. Under root 45 will be our final answer. होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमें मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है दैट इज यूनिट वेक्टर। सो व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर बेटा कैप से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? कैप से। इसका सिंबल होता है ऐसा। तो अगर कोई भी वेक्टर है, अगर मुझे उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी क्वेश्चन के लिए, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसी का अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, किसका? इस वाले का, राइट। तो अगर मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मेरा वेक्टर हो गया -2i प्लस 4j प्लस -5 के, राइट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हमारा जो वेक्टर ए था दैट विल बी -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और उसका जो मैग्नीट्यूड आया है कितना आया था, √45। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं √45 एंड दिस रिप्रेजेंट योर यूनिट वेक्टर। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोगों का डायरेक्शन रेशियो। ना डायरेक्शन रेशियो के लिए सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट हमारे पास कोई वेक्टर है, सपोज वेक्टर आर दिया है 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब हमें क्या करना है, इसके निकालने डायरेक्शन रेशियो। तो बहुत सिंपल है, तो जो डी आर होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, वो सिंपली जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं आई, जे और के वो हमें लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे कोफिशिएंट्स हो गए 5, -1 एंड 2। सो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज फॉर दिस गिवन वेक्टर। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है यूनिट वेक्टर। तो लेट अस सपोज हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल रहे हैं किस वेक्टर के लिए, आर वेक्टर के लिए, इसी वेक्टर के लिए, ठीक। सो सबसे पहले हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो आते हैं यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले। ओके, कम टू द क्वेश्चन अगेन। वेक्टर आर इज गिवन टू यू एज 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। आप लोग इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। तो यूनिट वेक्टर के लिए सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड हमारा निकालते हैं यहाँ पे हम लोग अंडर रूट 25 प्लस 1 प्लस 4। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 30। ये तो हमारा हो गया मैग्नीट्यूड। अब हमें निकालना क्या था, यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर आर का कैप, राइट, दैट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो आर कैप जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर हमारा जो था एज इट इज 5i माइनस j प्लस 2k होल अपॉन अंडर रूट 30। इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे, जैसे 5 अपॉन रूट 30 आई कैप माइनस 2 अपॉन j अपॉन, तो j तो हमारा लेना नहीं है, हमें सिर्फ कोफिशिएंट लेने हैं। तो हमारा जो कोफिशिएंट आएगा दैट विल बी 1। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 अपॉन
√30 जे कैप प्लस 2 अपॉन √30 के कैप। अब जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं बेटा, उसमें हम आई जे के नहीं लिखते हैं, तो हम सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे। दैट इज आई का कोफिशिएंट हो जाएगा 5/√30, कॉमा जे का कोफिशिएंट हो जाएगा -1/√30, कॉमा के का कोफिशिएंट हो जाएगा 2/√30। तो ये जो चीज़ हमें मिली है, जो हमने स्केलर के फॉर्म में लिखी है, दीज ऑल टर्म्स आर डायरेक्शन कोसाइन, जैसे हम डीसी लिख सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं।